ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री वाल्मीकि कृत रामायण में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुंदरकांड पे, और हम लोग प्रसंग ये चल रहा है कि हनुमान जी ने 100 योजन छलांग लगाई पार करने के लिए, और समुद्र पार करके लंका पहुंच गए माता सीता की खोज में। और पूरी लंका उन्होंने ढूंढ ली, पूरी लंका। वो जो लंका थी एक्चुअली में, अगर समुद्र 100 योजन का था, लंका 700 योजन की थी। हनुमान जी ने पूरा चक्कर लगा लिया, नहीं माता सीता मिली। फिर एक चक्कर और लगाया, दूसरी बारी नहीं मिली। और हनुमान जी ने सोचा क्या करूं अब, इस पूरी लंका को उठा के पटक दूं, इसको पर्वत पे नष्ट कर दूं इसको, और प्राण अपने दे दूं। स्वामी के पास कैसे चला जाऊं, बिना उद्देश्य की प्राप्ति हुए। जो मिशन था, जो उन्होंने सेवा सौंपी थी, उसको पूरे किए बिना कैसे चला जाऊं वापस, किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको कि मैं खाली हाथ वापस आ गया। बड़ी चिंता में थे, तो उनको वाटिका दिखाई दी, अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए, और वहाँ पे उन्होंने माता सीता के दर्शन किए। अब माता सीता से वार्तालाप कैसे करें, लंका के अंदर बैठे हैं, 100 योजन को पार करके कौन आ सकता है, किसी में ताकत नहीं है। तो कैसे माता सीता को विश्वास दिलाएं कि मैं कोई राक्षस या स्वयं रावण नहीं, मैं भगवान राम का दूत हूँ, सुग्रीव का जो है मैं मंत्री हूँ। कैसे विश्वास दिलाएं। अचानक सामने चला गया तो डर के मारे चीख देंगी। अगर उन्होंने डर के मारे वो चीखी माता सीता, तो सारी राक्षसियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो उनको वो मुझे मार नहीं पाएंगी, तो दूसरे उनको बुला लेंगी राक्षसों को, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक्साइटमेंट में माता सीता को कोई मार दे, तो पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हनुमान जी सोच रहे हैं, एक के बाद एक ये सारी बातें सोच रहे हैं। देखो कितने बुद्धिमान है। अगर सेवा करनी है, सर्विस करनी है, तो ऐसे नहीं कि अंधेपन में होती है या भावुकता में बह के होती है। नहीं, भावों का भी स्थान है अपना, लेकिन इंटेलिजेंटली, बुद्धि से सोच समझ के काम करना पड़ता है, तब जाके सेवा सफल होती है। अगर हम सुंदरकांड के इस प्रसंग को पढ़ेंगे, सुंदरकांड नाम ही इसलिए रखा है कि इतना सुंदर है ये। एक एक श्लोक के अंदर, एक एक अध्याय के अंदर इतनी शिक्षाएं इसके अंदर निहित हैं, इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो हनुमान जी ने भगवान राम का गुणगान गाना शुरू किया छुपके। तो माता सीता ने बोला भाई सामने आओ, जो भी है। तो अब हनुमान जी सामने आ गए, सूक्ष्म रूप में सामने आ गए। छुपे हुए थे, सूक्ष्म रूप में सामने आए। तो अब माता सीता भगवान राम का संदेश सुनना चाहती हैं, लेकिन उनको शंका है कि कहीं ये रावण या कोई राक्षस ना हो, क्योंकि आकार बदलने में, भेष बदलने में एक्सपर्ट हैं, वो दक्ष हैं सारे लोग। एक बंदर का भेष बनाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, चुटकियों में कर देंगे वो काम।
तो अब हनुमान जी ने उनको पहले पूरा प्रसंग बताया कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं सुग्रीव से मिले, फिर सुग्रीव के मित्रता स्थापित करने के लिए वाली का वध किया। ये जो बाली है, बाली इतना पराक्रमी था कि एक कल्प में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो देवता और दानव समुद्र मंथन के लिए प्रयास कर रहे थे, हो नहीं रहा था समुद्र मंथन। सारे कह रहे थे जोर जोर से कैसे होगा समुद्र मंथन, और बाली आया वहाँ पे, बाली ने अकेले ही समुद्र मंथन कर दिया। वासुकी जो नाग है उसको घिसा दिया, उसको घिस गया बेचारा वो समुद्र मंथन के लिए। इतना बलशाली है वाली, इतना बलशाली है, रावण को अपनी पूंछ में बांध के घूमता रहा। वो तो रावण ने हाथ पैर जोड़ के बाली से मित्रता साधी अपनी, इतना बलशाली, और भगवान राम ने ऐसे चुटकियों में मार दिया उसको, वध कर दिया उसका और मैत्री स्थापित कर ली। अब जो सुग्रीव है उसने 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, और इन 4 दिशाओं के मध्य में, इनके बीच में 4 दिशाएं और हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, ये सारी दिशाएं जो हैं, उन 4 दिशाओं में पकड़ के 8 दिशाएं हो गई, ऊपर और नीचे 10 दिशाओं में सुग्रीव ने भेजा अपने सेना को, वानरों की टोली को, जाओ ढूंढ के लाओ समाचार। और हनुमान जी इस तरफ आ गए, हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर आए, तो यहाँ पे कैसे पार किया उन्होंने और यहाँ पे पहुँच गए। तो माता सीता ने कहा कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारी बात मानने का, मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं शंकित हूँ। पहले हनुमान जी में शंकित थे कि माता सीता है नहीं है, वो तो चलो उन्होंने प्रमाण प्राप्त कर लिए। अब शंका जो है, माता सीता अपनी शंका प्रकट कर रही है कि कैसे मान लूँ, मेरा विश्वास करने को मन कर रहा है, लेकिन कुछ और प्रमाण दो। चलो भगवान राम के जो हैं उनके जो शरीर के जो चिन्ह हैं वो बताओ। और फिर हनुमान जी ने उनके चिन्हों का वर्णन किया। अब माता सीता को विश्वास हो गया कि चलो ठीक है भाई, बात ठीक है, ये सेवक भी है। 80% उनको विश्वास हो गया, 20% फिर भी मन में शंका बनी रही। तो हनुमान जी ने भगवान राम की जो अंगूठी है, मुद्रा, वो निकाल के उनको सौंपी, और उस जो अंगूठी है उस पर भगवान राम का नाम लिखा। अब माता सीता ने जैसे ही वो अंगूठी देखी, एकदम से जैसे स्वयं भगवान ही का दर्शन हो गया, ऐसे उनको हर्ष उनके हृदय में प्राप्त हुआ, और तुरंत उन्होंने उस मुद्रा को स्वीकार किया उन्होंने, और वो स्वीकार करके जो माता सीता ने अब उनसे निश्चिंत होकर वार्तालाप करना शुरू किया। और माता सीता ने बोला कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर, इतना बड़ा समुद्र लांघ के, तुम तो बड़े पराक्रमी हो। तो हनुमान जी ने बोला कि ये तो भगवान राम की दया से समुद्र लांघ के आ गए। तो माता सीता ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम समुद्र लांघ के आ गए, लेकिन जो मेरे स्वामी हैं राम और लक्ष्मण, ये कैसे समुद्र लांघ के आएंगे? आखिर तुम तो लांघ आए, लेकिन वो कैसे आएंगे? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये रावण का संहार कैसे होगा? तो हनुमान जी ने उनको ये बताया कि उनको आश्वस्त करने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। हनुमान जी ने और ऐसे आकाश को छूना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई भी हनुमान जी को पूरा देख नहीं पा रहे थे। और कंब रामायण में लिखा है कि हनुमान जी इतने विशाल हो गए थे कि स्वर्गलोक में क्या चल रहा है वो देख रहे थे। अच्छा मैं ये कर रहे हो, अच्छा वो चल रहा है ये देख रहे थे हनुमान जी। जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हनुमान जी के देह पर आभूषण की तरह लग रहे थे। वो जैसे आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं, इतना विराट रूप धारण कर लिया। और कंब रामायण में ये वर्णन आ रहा है कि वहाँ पर ये जब हनुमान जी ने इतना विराट रूप धारण कर लिया तो भगवान त्रिविक्रम, जो वामन रूप, जिन्होंने बाद में त्रिविक्रम रूप धारण किया था,
तो भगवान त्रिविक्रम सोचने लगे, उनके मन में विचार आया हनुमान जी का इतना विराट रूप देख के, अच्छा मेरे अलावा ये भी कर सकता है, ठीक है, ओके। भगवान ने सोचा ओ मैं अकेले नहीं कर सकता ये काम, ये हनुमान भी है, ये भी ये काम कर सकता है। इतने महान उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। माता सीता आश्वस्त हो गई और माता सीता ने बोला कि भाई तुम्हें देखना मुश्किल हो रहा है, तुम वापस अपना सूक्ष्म रूप धारण करो जिससे कि हम बात कर पाएँ, मैं तुम्हें देख पाऊँ। तो हनुमान जी वापस अपने सूक्ष्म रूप में आ गए और अब माता सीता के पास खड़े हैं, चरणों में प्रणाम किया माता सीता को। माता सीता के जब उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, अब माता सीता उनको बोल रही हैं कि ये जो बहुत मुश्किल काम है, ये बड़ा अत्याचार हुआ कि ये जो समुद्र है केवल 100 योजन का ही है, बहुत ही खराब काम हुआ। ये जो समुद्र है ये 100 योजन का नहीं 700 योजन का होना चाहिए था, तब जाके लोगों को तुम्हारे पराक्रम के बारे में पता चलता है। 100 योजन पार करना बहुत सारे लोग होंगे पार करने वाले, लेकिन 700 योजन पार करना ये बड़ी बात है। अगर तुम 700 योजन पार करके आते, जो कि तुम कर ही लेते क्योंकि तुम इतने पराक्रमी, इतने बलशाली हो, इतने महान हो तुम, तो मुझे तो ये लगता है कि ये 100 योजन समुद्र पार करना तुम्हारे पराक्रम की इंसल्ट है, कि तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुम्हारा जो है अपमान कर दिया कि 100 योजन पार करने के लिए बोल दिया। इतनी प्रशंसा की माता सीता ने। और माता सीता ने बोला कि सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो इस समुद्र को लांघ सकते हैं, सिर्फ 3 लोग हैं ऐसे मेरी जानकारी के अनुसार। तो कौन से वो 3 लोग हैं? तो उन्होंने बोला पहले तो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है 100 योजन को पार करना, और दूसरे स्वयं वायुदेव, और तीसरे जो हैं आप हनुमान जी, आप लांघ सकते हो और आप लांघ के आए भी हो। 3 के अलावा और कोई लांघ नहीं सकता इसको। लेकिन अब जब माता सीता ये प्रशंसा कर रही है हनुमान जी की, तो साथ में उनके मन में ये विचार भी आ गया, उनके मन में ये विचार आ गया कि आखिर ये हनुमान जी तो चलो एक असाधारण, अद्भुत, विलक्षण जो है भगवान के भक्त हैं, ये लांघ के आ गए, लेकिन कितने लोग होंगे ऐसे लांघने वाले? आखिर कितने ही लोग होंगे? बड़ा मुश्किल है लांघ के पूरी सेना को, भगवान राम को, लक्ष्मण को यहाँ पे लेके आना। तो उनके मन में ये एक नई चिंता खड़ी हो गई। अब हनुमान जी ने उनकी इस चिंता का निवारण करने के लिए हनुमान जी ने उनको एक श्लोक बोला हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने उनको बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि वो कैसे आएंगे या कैसे बात बनेगी, बिल्कुल कोई आपको चिंता करने का विषय नहीं है। और हनुमान जी ने 39वें अध्याय के अंदर, वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदर कांड के 39वें अध्याय में हनुमान जी ने ये श्लोक बोला। और हनुमान जी ने बोला 38वें और 39वें श्लोक में हनुमान जी ने बोला, आप ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत महान हूँ। कोई और होता उसके मन में हो सकता है गर्व आ जाता, जैसे भगवान कृष्ण 5 जन्य शंख बजाते हैं। जो 5 जन्य शंख है वो भगवान का नित्य सेवक है और भगवत धाम में भगवान की सेवा में निरंतर रहता है, लेकिन उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ। और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया तो 5 जन राक्षस बन के, असुर बन के जमीन पे गिर पड़ा वो। तो गर्व आ सकता है इतनी महत्वपूर्ण सेवा कर दी अगर, लेकिन हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया माता सीता की इस प्रशंसा का, इस चिंता का? हनुमान जी ने बोला, मत विशिष्टाश्च तुल्याश्च संति तत्र वनौकसा, कि हे माता सीता आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो सुग्रीव है उसकी सेना में जो वानर हैं, जितने भी वानर हैं, या तो मुझसे श्रेष्ठ है या मेरे समान है, मुझसे हीन कोई नहीं है, मुझसे हीन कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं ही सबसे हीन हूँ। 100 योजन पार करके पहुँच गए वहाँ पर हनुमान जी, और हनुमान जी कह रहे हैं
मत्तः प्रत्यवरा कश्चिन नास्ति सुग्रीव सन्निधो। सुग्रीव की सेना में मुझसे नीच व्यक्ति, मुझसे हीन व्यक्ति कोई नहीं है, मैं ही सबसे कमजोर हूं महाराज सुग्रीव की सेना के अंदर। और हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, अहम तावद यह प्राप्त किम पुनस्ते महाबला न ही प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हितरे जना। और हनुमान जी ने बोला अच्छा चलो आपको एक तर्क आपको और दे देता हूँ। जब भी कहीं कोई संदेश भेजना होता है तो संदेश भेजने के लिए क्या राजा खुद थोड़े ना जाता है या सेनापति खुद थोड़ा ना जाता है। एक निकृष्ट हितरे जना, नीच व्यक्ति को जो और कोई काम नहीं कर सकता, भाई ये किसी काम का नहीं है, चलो इसको संदेश भेजने पे लगा दो। तो हनुमान जी ने बोला कि ये जो संदेश वाहक का काम है ये नीच व्यक्ति करते हैं, और इसीलिए क्योंकि मैं नीच व्यक्ति हूँ इसीलिए भगवान राम ने महाराज सुग्रीव ने मुझे आपको संदेश पहुँचाने के लिए मुझे नियुक्त किया क्योंकि मैं नीच हूँ। दोनों परिप्रेक्ष्य चलते हैं, किसी भी परिस्थिति का आंकलन करने के लिए दोनों तरह से देख सकते हो। मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। कहने का भाव ये है, यहाँ पर कहने का भाव ये है कि हम कितनी भी महत्वपूर्ण सेवा कर ले, पहली बात है कि सेवा अगर मिलेगी तो भगवान की बड़ी असीम दया ही हो जाएगी तो सेवा मिलेगी। भगवान की दया के बिना सेवा नहीं मिलती। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप है कि ये प्रार्थना है कि हे भगवान आप प्लीज़ हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो बार बार कोई प्रार्थना करेगा, निष्ठापूर्वक सच्चे मन से कोई अगर प्रार्थना करेगा तो जाकर ये संभव है कि भगवान कभी उसको अपनी सेवा में नियोजित कर ले। तो अगर किसी को सेवा में नियोजित कर दिया, किसी को सेवा में लगा दिया, तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात होगी कि भगवान ने अपनी सेवा में नियोजित कर दिया। तो भगवान ने अपनी सेवा में नियोजित कर दिया। अब वो जो सेवा में नियोजित हो गए हम, तो उसमें हमें ये अहंकार भी आ सकता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ। ये तुम गिरे हुए लोग, तुम्हें भगवान ने कोई सेवा नहीं दी, तुम्हारी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, देखो मेरी कितनी श्रद्धा है भगवान के अंदर। मन में गर्व आ सकता है, मन में अहंकार आ सकता है, दासत्व के अंदर भी अपने आप को श्रेष्ठ होने का अभिमान आ सकता है मन में। जैसे ही अपमान आएगा, जैसे 5 जन्य नीचे गिर पड़ा असुर के रूप में, जैसे महाराज नहुष स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़े थे सर्प के रूप में, वैसे ही हमारा पतन होने की संभावना है, वैसे ही हमारा पतन होने की संभावना है। बहुत सावधानी से बच के रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान जिनकी सेवा में करोड़ों लक्ष्मियाँ संभ्रम आदर पूर्वक नियोजित हैं, एक इच्छा मात्र से सारी सेवाएं संपन्न हो जाती हैं। भगवान को जरूरत ही नहीं है, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है कोई भी। फिर भी भगवान कितने महान है, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान को पता है ये ठीक से नहीं करेगा काम। भगवान को पता है हमारी कमजोरियों के बारे में, हमारी कमियों के बारे में, हमारे दोषों के बारे में, फिर भी भगवान कितने महान हैं, उन्होंने सेवा में नियोजित कर दिया। ये विचार अगर हम अपने हृदय में लेकर चलेंगे तो पतन से बचेंगे। तो हम अहंकार में चूर होकर हम दूसरे भक्तों का हृदय दुखाने के पाप से हम बच जाएंगे। नहीं तो भक्तों का हृदय बहुत कोमल होता है, एक क्षण लगता है उनका हृदय दुखाने में। बहुत सावधानी से हमें कदम उठा के चलना पड़ेगा।